गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1345। और दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है गांव का डाकिया। भावनात्मक कहानी है, अनिल शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सुमन गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वो सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे होते थे। सुमन को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टॉफी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। टॉफी पाकर सुमन बहुत खुश हो जाती। और कर्मा चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे। माँ के हाथ की चाय पीने। माँ उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। कर्मा चाचा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में ठहाकों का दौर शुरू हो जाता था। सुबह कर्मा चाचा से टॉफी लेकर सुमन स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसे टॉफी उसने अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को टॉफी खाती हुई वो घर जा रही थी। तभी उसे कर्मा चाचा दिखे। बोले, चल बेटी, बैठ जा साइकिल पर, मैं उस तरफ ही जा रहा हूं डाक बांटने। सुमन मजे से साइकिल पर बैठकर घर पहुंच गई। उसे आता देखकर मां ने कहा, भैया आप कहां इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हो? आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने, ये तो अपने आप आ जाती है स्कूल से। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, बहन, मामा के होते हुए भांजी पैदल चले ये नहीं हो सकता। मुझे तो जब भी ये मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। ये सुनकर मां ने कहा कि ठीक है भैया, आप जानो और आपकी बेटी बैठो, आप भी खाना खा लो। कर्मा चाचा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन, 3 गांवों में डाक बांटने जाना है। और फिर वो साइकिल में पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। कर्मा चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे। तब से यही है। माफ कीजिएगा। इनके घर परिवार में कोई नहीं था। इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह सुमन की मां बाहर खड़ी थी और तभी कर्मा चाचा दूर से आते दिखाई दिए। मां ने उन्हें रोका और बोला कि भैया, सुमन को बहुत तेज बुखार है और उल्टी भी है। मैं दवाई दी है लेकिन कोई आराम नहीं पड़ रहा। इसे शहर लेकर जाना होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी जुकाम है। कर्मा चाचा फटाफट साइकिल से उतरकर घर से आए और अपना थैला एक और पटका और सुमन को उठाकर चल दिए। मां की गोद में सुमन को देकर कहा, जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ जाओ। मां ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी गई भाड़ में, मैं पहले अपनी बेटी का ध्यान रखूंगा। और इतना कहकर उन्होंने मां को चुप करा दिया। मां साइकिल के पीछे सुमन की गोद में बैठकर चल दी। कर्मा चाचा जल्दी से पैडल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर गर्मी में चलकर शहर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और कर्मा चाचा तीनों सुमन के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सुमन की कुछ तबीयत को संभली तो वो घर जाने की जिद करने लगी। माँ पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए। कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। अब जब 3 दिन बाद कर्मा चाचा डाकखाने पहुंचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी ऑर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सुमन से मिलने जरूर आ जाते थे। सुमन का पूरा परिवार उनका बहुत एहसान मानता था। कर्मा चाचा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे। हर काम में ऐसे लग जाते जैसे कि ये उन्हीं का परिवार है। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं रोज तेरे घर चिट्ठी देने आया करूंगा। यहीं पास ही में तो है तेरा गांव। और ये सुनकर सुमन हंस पड़ी।
सुमन की शादी के लिए कर्मा चाचा ने डाक खाने से पूरे सप्ताह भर की छुट्टी ली थी। वैसे इसके लिए उन्हें लगभग काफी मेहनत करनी पड़ी और पैसे भी कटेंगे, ये तो उन्हें पता था। पूरी शादी पिताजी और गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्मा चाचा ने काम करवाया। मां का कोई भाव नहीं था तो भात की रस्म भी कर्मा चाचा ने ही निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दी। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह सुमन की विदाई होने वाली थी। वो अपनी माँ से, पिताजी से और बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी, लेकिन कर्मा चाचा कहीं भी नजर नहीं आए। वो उन्हें याद करती रही। एक दो आदमियों को उन्हें ढूंढने भेजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। सुमन के मामा शायद उसको विदा होते नहीं देख सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सुमन घर आई तब कर्मा चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह समय बीतता गया और कई साल बीत गए। इसी बीच सुमन के पिता का देहांत हो गया। सुमन जब गांव पहुंची तो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सुमन अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव आई। वो अपनी मां से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी, कर्मा चाचा से मिलने। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई नया डाकिया बैठा डाक संभाल रहा था। ये देखकर सुमन घर वापस आ गई। मां से पूछा, मां कर्मा चाचा कहाँ है? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? मां ने बताया, बेटा बहुत बुरा हुआ तेरे कर्मा चाचा के साथ। 2 साल पहले वो डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनी ऑर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्जाम कर्मा चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई और साथ ही ना पेंशन मिलेगी और ना कुछ और मिलेगा। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो हमारे घर आ जाए, लेकिन वो नहीं माने। बोले सुमन के पिता होते तो जरूर आता, बहन पर बोझ नहीं बन सकता मैं। सुमन भागती हुई कर्मा चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी फूटी सी खाट पर डाकिए की फटी पुरानी वर्दी पहने कर्मा चाचा लेटे हुए थे। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे की जगह झुर्रियों से भरा सूखा और सा चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे। सुमन उनके पास गई और डांटते हुए बोली, भाग यहां से, यहां मत आ, मुझे टीबी है, तुझे लग जाएगी। सुमन डर गई। वो दूर से कर्मा चाचा को देखती रही। कर्मा चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मैं तो अब तुझे टॉफी भी नहीं दे सकता, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुमन रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर मां के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी मां मिलने आई तो उन्होंने बताया कि कर्मा चाचा अब नहीं रहे। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया। दोस्तों, ये थी कहानी। कहानी का शीर्षक था गांव का डाकिया और भेजने वाले थे अनिल शर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।